नमस्कार मित्रों। यूरोप के दो नाविक जो भारत की खोज में निकले थे, एक ने इस दौरान अमेरिकी द्वीप को खोजा तो दूसरे भारत की धरती पर पहुंचा था। आज हम बात कर रहे हैं पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा और इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस की। तो आओ मित्रों, शुरू करते हैं इस कहानी को। 15वीं सदी के अंत में यूरोप अंधकार युग से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। उस समय तक यूरोप का पूरी दुनिया से संपर्क नहीं हो पाया था। यहाँ तक कि भारत, जो उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसके बारे में यूरोप में लोग अरबों के जरिए से ही जानते थे। तभी 1498 में पुर्तगाल का वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यक्ति था जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। कहा जाता है कि विश्व के इतिहास में इस घटना के बहुत दूरगामी परिणाम हुए थे, जिसके बाद में यूरोप का एशिया से संपर्क बढ़ा और पूरी दुनिया में व्यापारिक वर्चस्व बढ़ा। वास्को डी गामा को समुद्र के जरिए एशिया तक पहुंचने का रास्ता खोजने का श्रेय जाता है, लेकिन यह भी सच है कि इसका मकसद भारत तक पहुंचने के लिए रास्ता खोजना था। इससे पहले यह प्रयास क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, लेकिन वह अनजाने में अमेरिका पहुंच गया था। लेकिन वह जहां पहुंचा था, उन द्वीप समूहों को आज वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। बाद में कई लोगों ने अमेरिकी महाद्वीप के अलग अलग इलाकों की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस भी पश्चिमी के रास्ते से भारत को खोजने, यानी यूरोप के नज़रिए से ही भारत को खोजने में निकला था, लेकिन वह कहीं और पहुंच गया। उसके 5 साल बाद वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजने का प्रयास किया। वह एक बड़े जहाज के अलावा 4 जहाज़ों के साथ वह 1497 में 200 से ज़्यादा नाविकों को लेकर भारत के लिए यूरोप से निकला था। बताया जाता है कि वास्को डी गामा एक बढ़िया कप्तान हुआ करता था। वह पहले अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के ऑफ होप से होते हुए हिंद महासागर में दाखिल हुआ था। वास्को डी गामा के हिंद सागर पहुंचने के बाद उसके बहुत सारे साथी लंबे सफ़र के कारण बीमार हो गए थे और उनका खाना भी खत्म होने लगा था। वास्को डी गामा और उनके साथियों को पता भी नहीं था कि भारत पहुंचने का रास्ता क्या है। ऐसे हालत में वास्को डी गामा ने मोजाम्बिक के पास रुकने का फैसला किया। वह वहां के सुल्तान को कई तोहफे भी दिए थे। इन सब से वह सुल्तान और वहां के लोगों को खुश ना कर सका और फिर वहां के स्थानीय लोगों ने वास्को डी गामा और उनके साथियों को वहां से भगा दिया। इसके बाद वहां से आज के कीनिया के पास पहुंचकर वास्को डी गामा और उनके साथियों को समुद्री लुटेरा बनना पड़ा। अरब व्यापारियों के जहाज़ों को लूटने के बाद वास्को डी गामा और उनके साथी पहले मोम्बासा गए और फिर वहां से निकाले जाने पर मालिंदी पहुंचे। वहां वे कुछ जानवरों को पकड़कर उन्होंने भारत जाने का रास्ता पता लगाया, जिसके बाद वास्को डी गामा और उसके साथी भारत की ओर चले और आखिरकार 20 मई 1498 को भारत के कालीकट के तट पर कदम रखकर समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय बने। कालीकट पर वास्को डी गामा को हर वह चीज़ मिले जिसे यूरोप में खरीदा जाता था। कालीकट के राजा को व्यापार के लिए राजी करने के बाद वह कालीकट में 3 महीनों तक रुका और फिर वापस पुर्तगाल चला गया। पूरे सफ़र में वास्को डी गामा के केवल 55 साथी ही जिंदा वापस पुर्तगाल पहुंच सके थे। उसके बाद फिर 1502 में वास्को डी गामा पुर्तगाल की नौसेना के साथ दोबारा भारत आया। उसने रास्ते में मिले सभी भारतीय और अरबी जहाज़ों को लूटकर खत्म किया। इस बार वास्को डी गामा की उपलब्धि ये रही कि उसने
जो चीन में सदियों से रह रहे ईसाइयों की खोज की और कालीकट के राजा को संधि के लिए विवश किया। लेकिन इसके बाद जब वह पुर्तगाल लौटा तो 1524 में फिर से भारत आया, जिससे पुर्तगाल के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को अच्छे से नियंत्रित कर सके। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद कुछ समय बाद ही 24 दिसंबर 1524 में उसकी मलेरिया से मौत हो गई थी। वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति था। यूरोप से भारत आने का सीधा समुद्री रास्ता खोजने का श्रेय वास्को डी गामा को ही जाता है, जिसने लगभग 9 महीनों का कठिनाई भरा सफ़र तय कर भारत तथा यूरोप के समुद्री मार्ग को खोज निकाला था। वास्को डी गामा भारत 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था तथा सबसे पहले वह भारत के दक्षिण में स्थित केरल के कालीकट तक पहुंचा था। वास्को डी गामा इस सफ़र के लिए लिस्बन से 9 जुलाई 1497 को चला था। इस तरह से वह 9 महीने में कालीकट तक खोजने में कामयाब हुआ था। वास्को डी गामा को इस खोज ने भारत की नई दुनिया से जोड़ दिया तथा इससे भारत व पुर्तगाल में सीधा व्यापार होना शुरू हो गया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला निवासी था और इसी ने भारत का खोज किया था। वह भारत की खोज के लिए कई सालों पहले ही अपने देश पुर्तगाल से निकल चुका था। रास्ता ना मालूम होने की वजह से हर बार वह दूसरे महादेश और देशों में पहुंच जाता था, लेकिन अंत में वह भारत की खोज कर ही दिया। वास्को डी गामा एक व्यापारी भी था जो व्यापार के सिलसिले में एक जगह से दूसरे जगह पर जाया करता था। कहा जाता है वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरे शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और कई राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए भी। पुर्तगालियों की वजह से ही ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे और अंततः 1615 में यह श्रेय ब्रिटिश अधिकार में आया। मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।